हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में क्लास 11th का 7th लेसन अंतिम पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट अंतिम पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट पर अपने वीडियो बना चुके हैं जिसका नाम है मानव आहार में फलों एवं सब्जियों का महत्व या फलों एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। तो इसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ेंगे कि क्या महत्व है। तो अपने कुछ महत्व की चर्चा की थी कि कितना आवश्यक होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो 3 या 4 चीज़ों की अपने बात कर चुके थे। अगली अपने चीज़ों की बात करते हैं कि फलों एवं सब्जियों में क्या चीज़ प्रमुख रूप से होती है जो मनुष्य को ज़रूरत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। फलों एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्बनिक अम्लों की प्रचुरता। अपने 4 चीज़ों की बात कर चुके हैं। 5वां है कार्बनिक अम्लों की प्रचुरता। कार्बनिक अम्लों की प्रचुरता, रिचनेस इन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सब्जियों और फलों में अम्ल मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो अपने शरीर को रिक्वायरमेंट होते हैं। चलिए लिखते हैं कि अम्लों का अपने शरीर में क्या योगदान है और फलों में कौन से फलों में कौन सा अम्ल होता है। इन सब की अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले फलों में साइट्रिक व टार्ट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फलों में साइट्रिक व टार्ट्रिक अम्ल प्रचुरता में पाए जाते हैं। फलों में कौन कौन से अम्ल होते हैं? साइट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल होते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू वर्गीय फलों में होते हैं और टार्ट्रिक अम्ल इमली वगैरह में होते हैं। आगे लिखते हैं अम्ल हमारे शरीर में भूख बढ़ाने व पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अम्ल होते हैं वो भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। आगे अपने लिखते हैं प्रमुख स्रोत। देखिए लगभग सभी फल अम्ल के प्रमुख स्रोत होते हैं। फिर भी अपने कुछ फलों के नाम लिखते हैं जैसे नींबू वर्गीय फल, सेब, नींबू वर्गीय फल, सेब, अंगूर, हरी मिर्च और पालक। सेब, अंगूर, हरी मिर्च, पालक, टमाटर, इन सब में क्या होते हैं? अम्ल साइट्रिक और टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में भूख के लिए बढ़ाने के लिए और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अगली अपने 6ठे पॉइंट की बात करते हैं रेशों की प्रचुरता। रेशों की प्रचुरता।
रिचनेस इन फाइबर्स। ठीक है, तो रेशों की प्रचुर मात्रा होती है। तो फल व सब्जियों में रेशा भी होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, आंतों को बल प्रदान करता है। फलों व सब्जियों में रेशा प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन में सहायक व आंत्र को बल प्रदान करता है। आंत्र को बल प्रदान करता है तथा कब्ज को रोकता है। कब्ज को क्या करेगा? रोकेगा। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं रेशों की प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रमुख स्रोत केला, अमरूद, अंजीर, केला, अमरूद, अंजीर, अनार, आंवला, सरसों, अनार, आंवला, सरसों, पालक। ये सब क्या है? रेशे के एग्जाम्पल है। इनमें रेशा अधिक मात्रा में होता है आलू, शकरकंद, आलू, शकरकंद। इनमें रेशा प्रचुर मात्रा में होता है। ये फल और सब्जियां हैं जिनमें रेशा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं विटामिन्स की। देखिए, विटामिन्स की प्रचुरता। विटामिन्स की प्रचुरता, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने विटामिन्स की प्रचुरता। इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं जो अपने शरीर को आवश्यक होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, के, इस प्रकार के विटामिन्स होते हैं। ये अपने को शरीर को अच्छी मात्रा में आवश्यक होते हैं और इन सभी का शरीर में अलग अलग कार्य होता है। इनको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन से फलों में कितना प्रतिशत मात्रा होती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है। ये आपके 11th की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जेट की दृष्टि से तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस विटामिन का क्या कार्य है, कमी से क्या हो सकता है और सबसे अधिक कौन से फल या सब्जी में मात्रा पाई जाती है। टेबल के माध्यम से समझेंगे। पहले इसके बारे में लिखते हैं। संतुलित आहार में विटामिन्स का बहुत महत्व है। प्रकृति में जो विटामिन ए, बी, सी, डी ये होते हैं, ई भी होता है, यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। हमारे शरीर को विटामिन ए,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सारे विटामिन्स की अपने शरीर को आवश्यकता होती है फलों के माध्यम से, फलों के माध्यम से हमारे शरीर को, फलों व सब्जियों, फलों व सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर को विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की आपूर्ति होती है। यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी अपने शरीर को फलों व सब्जियों के माध्यम से मिलता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। विटामिन, ये बाहर की बात है, आपके 11th की बात नहीं है, परंतु जेड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है, रेड पेन से लिखते हैं, शो हो जाएगा आपको, जल में घुलनशील। देखिए, जल में घुलनशील क्या होता है, जो कि जल में घुल सकते हैं। तो जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर। तो वाटर सोल्यूबल, तो वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? एक आपने नाम सुना होगा आरबीसी और एक सुना है डब्ल्यूबीसी। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, तो इसको शॉर्ट ट्रिक अपने बी और सी, क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी वाटर सोल्यूबल। कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यू वाटर सोल्यूबल, बी और सी जो विटामिन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इनको लिखते हैं विटामिन बी कोमा विटामिन सी। अब लिखते हैं अपने जल में एविले, जो जल में नहीं घुलते हैं, एविले या अघुलनशील। जो सारे बच गए ना, ए डी ई के, ये सारे क्या होते हैं, जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन के क्या क्या कार्य है, कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या इनका रासायनिक नाम है, और कौन से फल व सब्जी में ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं फल व सब्जियों में प्रमुख रूप से कौन कौन से विटामिन होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, और इनकी कमी के कौन से लक्षण होते हैं, और इनके स्रोत कौन कौन से हैं। चलिए लिखते हैं सबसे पहले फल व सब्जियों में प्रमुख विटामिन एवं खनिज पदार्थ। तो देखिए, सबसे पहले अपने एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाएंगे।
देखिए यहां अपने लिखते हैं विटामिन या खनिज का नाम, ठीक है। यहां अपने लिखेंगे कमी के लक्षण या रोग, और यहां लिखेंगे प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले अपने लिखते हैं 1 नंबर पे विटामिन ए, इसका नाम रेटिनोल या कैरोटीन, रेटिनोल या कैरोटीन, ठीक है। इसका नाम होता है रेटिनोल बोलते हैं या इसको कैरोटीन बोलते हैं। कमी से लक्षण या रोग कौन कौन सा होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। अब रतौंधी रोग क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता। सर रात में तो हमें भी दिखाई नहीं देता, यानी कि उसको बिल्कुल भी रात के समय में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता तो हमें भी नहीं देता। आम या इसको बोलते हैं रतौंधी रोग को जेरोफ्थेलीमिया या जेरोफ्थेलेमिया। आम में देखिए आम 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट होती है। पपीता में ट्वेंटी बिस्कुट आता है ना, वो वाला IU। बथुआ की पत्तियां, गाजर और किस में होता है? गाजर में होता है बथुआ की पत्तियां, हरी मिर्च, इनमें क्या होता है? प्रमुख रूप से विटामिन ए होता है। और पीले फल व सब्जियां, पीले रंग के फल व सब्जियों में, पीले रंग के जो भी फल व सब्जियां होगी उसमें प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए होगा। दूसरा बात करते हैं, अब मैंने वहां पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि विटामिन B1, B2, B5 ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। और ये किस में होता है? काजू, अखरोट, बादाम, काजू, अखरोट, बादाम। काजू में होता है, अखरोट में होता है, बादाम में होता है, मिर्च में, केला में, सेब में और मिर्च में, इन सब में ये होता है। इसके बाद में तीसरे की बात करते हैं, विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। इससे पेलेग्रा यानी कि फोटोफोबिया, फोटोफोबिया ये रोग होते हैं। त्वचा का फटना, ये सारे रोग विटामिन B2 की कमी की वजह से होते हैं। और विटामिन B2 की बेल, लीची, पपीता, अनानास, अनार, बेल, लीची, अनानास, पपीता और अनार, ये सब क्या होते हैं? इसके स्रोत होते हैं। आगे बात करते हैं चौथा,
विटामिन B3, विटामिन B3 आपकी बुक में काफ़ी कम दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं निकोटीन, निकोटीन या नाइसिन, निकोटीन अम्ल या नाइसिन आपकी बुक में काफ़ी कम दिए हैं। जो वेजिटेबल और फ्रूट से रिलेटेड है उनको दिए हैं। मैंने जेड की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट भी साथ ही करवा रहा हूँ। इसका नाम लिख लिया आपने, पाचन तंत्र संबंधी रोग, पाचन तंत्र संबंधी रोग, जीभ पर काला धब्बा, जीभ काली हो जाती है भाई, ये नज़र करता है तो नज़र लग जाती है, सुंदर सुंदर को नज़र लग जाती है। और ये जो है इसके जो पाचन के स्रोत है वो है मांस, मछली, ये सारे। मांस, मछली, तो इसको अपने हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। इसके बाद में पांचवा आता है विटामिन B5, विटामिन B5। विटामिन बी का 5 नाम होता है पेंटोथेमिक अम्ल, पेंटोथेमिक अम्ल, ठीक है। और इससे जीभ पर काला धब्बा बनता है, जीभ पर काला धब्बा, जीभ पर काला रंग का धब्बा बन जाता है। और अंडा, हरी सब्जियां व दालें, अंडा, हरी सब्जियां व दालें इसका प्रमुख स्रोत रहती हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं विटामिन B6, यहां लिखते हैं विटामिन B6, ठीक है। और कमी से क्या होता है, प्रजनन संबंधी रोग होते हैं। इससे प्रजनन से संबंधित रोग होते हैं। और प्रमुख जो स्रोत होते हैं इसके वो होते हैं दालें, लीवर, मीट और दूध, ये सारे इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। और इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। बात आती है विटामिन B12, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। इसमें एक मुख्य बात पढ़ते हैं, एकमात्र धात्विक यानी कि कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धात्विक विटामिन है। ये एकमात्र धात्विक विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसके बाद में इससे संबंधित रोग पड़ेंगे, रक्त की कमी या एनीमिया रोग होता है। जब कोबाल्ट धातु की कमी होती है तो एनीमिया, रक्त की कमी, रक्त की कमी। सेम इसमें दालें, मीट, लीवर ये सब खाएंगे तो विटामिन B12 की पूर्ति होगी। अब बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C जो होता है इससे सक्रिय रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में सबसे अधिक का काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है,
बारबंडस चेरी, बारबंडस चेरी, लाइक एज नींबू, संतरा etc। ठीक है, इन सब में ये विटामिन सी होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये मिलता है सूर्य की धूप से। सुबह सुबह या दोपहर में, शाम के समय अपने को सूर्य की धूप में जाना चाहिए, जिससे अपने को विटामिन डी मिलता है। रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया, ये दो रोग होते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां मुड़ना, ये दो क्या होते हैं, विटामिन डी की वजह से रोग होते हैं। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, टोकोफेरोल, बांझपन, क्या होता है इससे, बांझपन होता है, बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते हैं गेहूं के दाने के बाहरी छिलकों में, गेहूं के दानों के बाहरी छिलकों में। तो गेहूं के दानों के बाहरी छिलकों में ये सब विटामिन होंगे। अब बात करते हैं, एक है फोलिक, विटामिन के। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, और रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि इसकी कमी होगी तो रक्त अपने लगने पर बहता चले जाएगा। रक्त की कमी हो सकती है परंतु रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके लिए अपने को फूल गोभी और सोयाबीन और लीवर खाना चाहिए। फूल गोभी, सोयाबीन, लीवर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें खाने चाहिए। अब आता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल रक्त की कमी, एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी या एनीमिया रोग होता है। अब मैं सारे विटामिन्स आपको लिखाता हूँ, ठीक है। खनिज, विटामिन्स नहीं, विटामिन्स आपने लिख लिए। खनिज तत्व लिखाते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ व दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियाँ व दांत, इसके लिए अपने को बेर, बील, अंगूर इत्यादि ये सारे खाने चाहिए, जिससे अपनी कमी पूरी हो सकती है। उसके बाद में आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो खनिज तत्व होता है उसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। सेम हड्डियां कमज़ोर, अनार, कटहल, आड़ू इत्यादि ये सारे फल खाने चाहिए, जिससे फॉस्फोरस की कमी को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद में आयरन, एनीमिया रोग अपने तीसरी बार पढ़ेंगे। आयरन, एनीमिया रोग या खून की कमी, खून की कमी हो जाती है तो अपने को क्या करना चाहिए, करौंदा, खजूर, दाख, जो आयरन वाली चीज़ें होती है वो खानी चाहिए। करौंदा, खजूर, दाख, पालक, आलू, बैंगन एटसेट्रा
ये सारी अपने चीज़ें खानी चाहिए। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने पढ़ते हैं। देखिए, भारत का जो फल उत्पादन में और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला किसका है? चीन का। यानी कि अपने लिखते हैं भारत का फल व सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यहां लिख लेते हैं भारत का फल व सब्जी उत्पादन में चीन के बाद सेकंड स्थान। मतलब भारत का सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में जो सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में होता है। विश्व में स्थान, क्षेत्रफल, ये तो उत्पादन में है, क्षेत्रफल में भारत है। और भारत में यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश, यानी कि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में क्षेत्रफल है फलों व सब्जियों का, और फल व सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। और यदि अपने बात करें कि भारत के अंदर सबसे अग्रणी राज्य है कौन सा है उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आता है। और कुल उद्यानिकी में 29% कृषि के कुल उद्यानिकी कृषि में उद्यानिकी का योगदान। अब कृषि जो टोटल अपने कृषि की जाती है उसमें जो कृषि में उद्यानिकी का योगदान है वो 29.5% है, 29.5% है। और अंतिम टॉपिक बात करते हैं कुल निर्यात में, कुल कृषि निर्यात, यानी कि कृषि से जो पैदावार होती है उसका बाहर विदेशों में भेजा जाता है, उसका उद्यानिकी में योगदान है, यानी कि हॉर्टिकल्चर का योगदान 10% है। 10% जो प्रोडक्ट होते हैं वो विदेशों में, भारत से विदेशों में हॉर्टिकल्चर के भेजा जाता है। मान लो टोटल 100 रुपये की चीज़ कृषि की, एग्रीकल्चर की 100 रुपये की चीज़ भेजी जाती है, तो हॉर्टिकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है वो 10 रुपये का बाहर भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये लेसन अपना 7वां लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। अगला अपने 8वां लेसन पढ़ेंगे जिसमें सब्जियों का वर्गीकरण करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।